नाइन्थ न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, इसमें कुछ रह नहीं गया ना, इतना ही था ना, हाँ इतना ही था। ओके, सो नाइन्थ न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। देखो एग्जैक्टली उसके जैसा। ओके, मंडे में से कितने बना सकते हैं, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, यहां पर भी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, सो कितने बन सकते हैं मंडे में, कितने बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो किस में से लेना है, मंडे में से, MONDAY, MONDAY। यहां पर कोई रिपीटेशन हो रहा है क्या, यहां पर भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, मतलब एनपीआर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, नहीं हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, हाँ नहीं हो रहा है तो कर सकते हैं। ओके, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। उसका फर्स्ट, ओके क्या बोल रहे हैं, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। भाई सारे लेटर यूज नहीं करने, अरे एक वो उस तरीके से मैं कहना रह गया लास्ट न्यूमेरिकल में इक्वेशन, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से तुम इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे हम, हाँ यस, बॉक्स बनाकर कि हमने ऐसे बॉक्स बना दिया और टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, 8, तो ये तो 4 और यहाँ पे ये हो गए 4, ओके हो गए 8। हाँ, तो अभी यहाँ पे कितने ऑप्शंस है, कितनी चॉइसेस है, 8, तो वही हो गया ना 8। फिर एक यूज हो गया, नो अल्फाबेट शुड बी रिपीटेड, तो फिर वही हो गया 8 फैक्टोरियल ही हो गया ना, 8 फैक्टोरियल ही हो गया, तो आंसर सेम ही आएगा। तो उसको तुम क्रॉस चेक वेरीफाई कर सकते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। ओके, हर न्यूमेरिकल में ऐसा कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, मतलब यहाँ पे कितने हैं टोटल, 6। यस, यहाँ पर टोटल है 6 अल्फाबेट, तो 6 यूज नहीं करने हैं, सॉरी 6 अल्फाबेट्स है, हाँ करेक्ट, तो 6 यूज नहीं करने हैं, हमें कितने यूज करने हैं, सिर्फ 4 ही यूज करने हैं। लास्ट में तो सारे यूज करने थे तो हमने 8 पे 8 कर दिया, लेकिन यहां पर सिर्फ 4 ही यूज करने हैं। सपोज मान लो मैंने MOND मैंने लिया वर्ड, सॉरी मतलब MOND 4 अल्फाबेट लिए, अब ये 4 अल्फाबेट से कितने वर्ड्स बन सकते हैं डिफरेंट, वो क्वेश्चन पूछा है, डन। लेकिन ये तो मैंने पहले 4 लिए, फिर कोई दूसरे 4 भी ले सकते हैं, फिर कोई दूसरे 4 भी ले सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटी के टोटल कितने, ऐसा पूछा है। ओके, सो फर्स्ट है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 में से 6P और उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं, 4, दैट्स इट। और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है तो एनपीआर यूज कर ही सकते हैं, डन। ओके, तो बस इसका सॉल्यूशन सिंपली हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 6 minus 4 कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, 2 कट हो गया, सो ये कितना हो गया से 30, हाँ 360, 360, 34 जा 123 जा करेक्ट 360। ओके, सो 360 वर्ड्स बन सकते हैं अगर ये 6 में से मैंने 4 अल्फाबेट यूज किए तो, कोई भी 4, यस कोई भी 4, अलग अलग तरीके से 4 यूज करके टोटल कितने बन सकते हैं, 360 वर्ड्स बन सकते हैं। अच्छा, अभी उसमें ही सेकंड पूछा है, चलो सेकंड करते हैं, दूसरी ही पेज ले लेता हूं। सेकंड अगेन यहाँ पर मेरे पास है क्या, MONDAY, ये है। इसको भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या, कि टोटल मेरे पास कितने अल्फाबेट्स कितने हैं, टोटल अल्फाबेट्स मेरे पास 6 है, लेकिन वर्ड कितने अल्फाबेट्स का वर्ड बनाना है, 4 अल्फाबेट्स का, तो मेरे पास 4 ही जगह है फिल करने के लिए। अब टोटल अवेलेबल चॉइसेस पहले कितनी है, 6 है। ओके, तो 6 फिर 5 फिर 4 और फिर 3, तो वही तो किया हमने, 6 5 4 3, वही आंसर आएगा, डन। तो ऐसे हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सेकंड में क्या बोल रहे हैं, अगेन मेरे पास लेटर, तो टोटल लेटर तो वही है 6। ओके, ऑल द लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, ये तो इसके पहले वाला इक्वेशन जैसा ही हो गया, जो इक्वेशन वाला, इक्वेशन मतलब ये प्रॉब्लम इक्वेशन वाला, ओके उसमें जो था 8P8 वैसा ही हो गया कि सारे लेटर्स को यूज करो, तो क्या हो जाएगा 6P6। अगेन बोल रहा हूं ये सब लिखना डिटेल्ड में,
ओके यहाँ तो मैं सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूं, तुम्हें लिखना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टेकिंग दी ऑल द अल्फाबेट्स फ्रॉम द मंडे, ओके आर ऐसे करके लिखना है। ओके सो और व्हेन नो वर्ड इज और से नो अल्फाबेट इज रिपीटेड, वो सब कुछ डिटेल में लिखना है। 6p6 इज और फिर करके और आर फिर करके लिखना है 6p6, तो मतलब कितना हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल, ये तो 1 हो जाएगा। ओके तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, मतलब कितना आया 7। ओके 6 5 4 3 एंड 2, तो ये हो गया 30, ये हो गया 12 और ये हो गया 2, 24 3 720, यस करेक्ट। हाँ सो 720 इतने वर्ड बन सकते हैं। अगर 6 अल्फाबेट का यूज कर ले तो 4 अल्फाबेट का यूज कर ले तो 360 बन सकते हैं, लेकिन सारे अल्फाबेट्स का यूज कर ले तो 720, उससे डबल बन सकते हैं। सोचो ओके सिर्फ 2 अल्फाबेट बढ़ाए तो क्वांटिटी डायरेक्टली डबल होगी। ओके इसको भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से वेरीफाई कर सकते हैं। हमें 6 के 6 का यूज करना है, तो मतलब 3 और 3 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितनी चॉइसेस अवेलेबल है 6 5 वही आया, डन सिंपल है। अच्छा चलो नेक्स्ट इसी में थर्ड वाला, अगेन मेरे पास सेम वर्ड है MONDAY। ओके चलो क्या बोल रहे हैं, मंडे क्या गया थर्ड, ये रहा। ऑल द लेटर्स आर यूज्ड, मतलब 6 के 6 यूज करने हैं। ओके बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल, तो यहाँ पे हमारा फंडा लगेगा। ओके यहाँ पर तो सिंपल सिंपल जा रहा था, अभी क्या बोला है सारे यूज करने हैं, सारे अल्फाबेट यूज करने हैं, लेकिन पहला क्या होना चाहिए वॉवेल। पहली बात वॉवेल मतलब गुड। ओके सो इसमें कौन कौन से वोवेल है, ए है, ए ई नहीं है, ओ AEIOU तो 2 ही है, ओ और ए 2 ही है। ओके ए ई नहीं है, आई भी नहीं है और यू भी नहीं है। ओके 2 ही है। अच्छा सो 2 है हमारे पास। अच्छा अब कैसे करेंगे, एनी गैस? 6p2 से हो जाएगा। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पहले तुम्हें कर देना हो माइंड में या रफ में, तो वो तुम कर सकते हो। क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि तुम्हें सारे वर्ड्स यूज करने हैं, तुम्हें सारे यूज करने हैं, मतलब 6 वर्ड मतलब अल्फाबेट, सारे अल्फाबेट यूज करने हैं। सो से ये हो जाएगा अपना 1 2 3 4 5 6। ओके अब पहला मेरा वोवेल हो तो कितने चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है। ओके ए और ओ में से 2 भी हो सकता है। अच्छा अब कितनी चॉइसेस है, 5 पक्का, 2 वापस 2 5 फिर से 2 चॉइसेस है, हाँ 5 या 2 Q2 और Q5। क्योंकि 2 चॉइसेस पहले थे, पहले 2 लेटर ना, पहले 2 लेटर नहीं, फर्स्ट लेटर बोला है, फर्स्ट लेटर वॉवेल होना चाहिए ऐसा बोला है, तो 5 होगा, तो 5 ही आएगा। क्या सपोज तुमने पहले 2 चॉइसेस थी, ये तो हम पहले वाली एक्सरसाइज के फंडा से कर रहे हैं, अभी एनपीआर तो लगाया ही नहीं। ओके तो 2 चॉइसेस है, उसमें सपोज तुमने ए को यूज कर लिया। ओके सपोज तुमने ए को यूज कर लिया, तो 6 में से 1 यूज कर लिया, तो बाकी कितने रहे 5, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे चॉइसेस 5, फिर 4 बस, अब तो 4 3 2 1 डन, पक्का श्योर। तो अब इसका आंसर लेके आ जाओ। देखो यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई ना, यहाँ पर सपोज तुमने 1 यूज कर लिया, फिर 5 बाकी है, 4 बाकी, 3 2 1 ही बाकी है। ओके करेक्ट, तो क्या हुआ 5 4 जा 20 23 जा 60 120 240। ओके सो आंसर इज व्हाट 240 डन। लेकिन हमें इससे तो करना नहीं है, ये तो हमारा आंसर है। ओके तो हमें तो करना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से नहीं करना है, हमें करना है हमारे परम्यूटेशंस का फॉर्मूला लगा के।
तो देखो इसको भी इजी तरीके से हम कर सकते हैं। डायरेक्टली तुम एक ही स्टेप में आंसर लगाने जाओगे तो नहीं होगा, दो केस में लगाओ। क्या? सपोज केस वन, पहला वोवेल कौन सा होगा? से ए। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे तुम जब भी बॉक्स बनाओगे ना तो क्लैरिटी आती जाएगी। ओके, ये बॉक्स बना दिया और मुझे कितने 6 है ना, तो 3 और ये 3, 6 हो गए। अब मैंने क्या किया, पहला फिक्स कर दिया, पहला मैं ए ही लूंगा, वो फिक्स कर दिया, तो मैंने ए को फिक्स कर दिया। अब बस इतने हैं, टोटल मेरे पास 6 थे, टोटल 6 थे। हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ MONDAY, टोटल 6 थे, उसमें से मैंने ए को यूज कर लिया है। अब क्या लगाओ, चलो तुम्हें बोलो एनपीआर में कैसे लगाओगे? 5 4 3 2 1। नहीं, वो तो वैसे ही ऐसे फील नहीं, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो गया। लेकिन अब हम एनपीआर से कैसे लिखो? वो तो तुमने बोला ना 5 4 3 2 1, वो तो सही है, लेकिन एनपीआर से बोल रहा हूँ, एनपीआर से कैसे लिखेंगे? 5P1 मतलब 5 में से हमें एक सिलेक्ट करना है। 5P2 होगा ना? P2 नहीं, देखो क्या करना है, ए को तो मैंने फिक्स कर लिया है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ इतनी 5 जगह बाकी है। और 5P5 करेक्ट, मेरे पास 5 जगह बाकी है, तो वो तो सिंपली मेरे पास जैसे इक्वेशन वर्ड था। ओके, तो भाई 8P8 कर दे रहा था, कितने सॉल्यूशन बनेंगे? तो यहाँ ए यूज कर लिया है, ए को छोड़ के इन लोग का तुम आगे पीछे जितना करना हो करो ना, क्या प्रॉब्लम है? ओके, तो क्या बनेगा टोटल मेरा 5, और 5 में से पांचों यूज करने हैं, एक भी यूज नहीं करना है ऐसा तो है नहीं, पांचों यूज करने हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा 5P5, पूरा लिखोगे ना वर्डिंग में, तो फिर लास्ट में इज लिखकर और आर लिखकर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आर लिख देना। क्या? 5P5 मतलब 5P5 मतलब क्या? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल मतलब क्या? 5 4 3 2 1 वो, तो 20 60 एंड 120। डन, ये तो पहला केस हो गया। फिर केस 2 सेम ही आएगा, करेक्ट। केस 2, तो केस 2 में मैं क्या कर रहा हूं कि केस 2 में भी मुझे तो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो अब मैंने क्या किया है, दूसरा जो वॉवेल है उसको फिक्स कर दिया, ओ को, कि भाई मेरे पास ए से स्टार्ट होने वाले टोटल 120 वर्ड्स है। अब मेरे पास ओ से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स है? तो उतने ही होंगे ना भाई, क्योंकि वही बनेगा 5P5। ओके, तो वहां पर भी आंसर क्या आएगा? 120। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल कितने होंगे? दोनों का प्लस करना है, तो तुम्हें लिखना है क्या कि टोटल नंबर, ये जो लिखा हुआ है वही, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated when all the letters they are used but first letter is a vowel, are 5P5 plus 5P5, that is equals to 120 plus 120, that is equals to 240. Done? So our answer is 240, and you can check our fundamental principle of counting, 240 ही आंसर था। डन, आ गया समझ में? तो फर्स्ट एंड सेकंड में आगे कुछ है क्या? नहीं है, तो दूसरा न्यूमेरिकल। सो फर्स्ट एंड सेकंड में तो कुछ था नहीं, बट थर्ड में थोड़ा सोचने वाली बात थी। डन, आ गया समझ में? ओके, चलो